हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है और कई बार पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसके बाद के एग्जामों में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। और यहाँ पर हो सकता है थोड़े से जो अंक है वो चेंज हो जाए, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में जरूर देखा जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए हमारा यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमानों के दो पिंड XY तल में क्रमशः बिंदुओं -1, 2 तथा 3, 4 पर स्थित है। यहाँ पर दो पिंड हैं। पहला पिंड जो है वो 2 किलोग्राम का है, दूसरा जो पिंड है वो 1 किलोग्राम का है। वो XY तल पर इन बिंदुओं पर स्थित है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हमने ज्ञात करनी है। तो प्यारे स्टूडेंट बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन यदि हम इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत ही सरल ट्रिक इसे करने की बताने वाला हूँ। हमें द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है, मतलब हमें सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इन क्वेश्चनों में जो जो चीजें दी रखी होती है वो हमें यहाँ पे लिख देनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है? देखो पहले पिंड का जो द्रव्यमान है मतलब मास है वो कितना है? पहले पिंड का दे रखा है यहाँ पे 2 किलोग्राम। कितना दे रखा है यहाँ पे? 2 किलोग्राम। दूसरे पिंड का कितना दे रखा है? तो यहाँ पे M2 का मान हमें दे रखा है 1 kg। यहाँ पे देखो दूसरे का मास कितना दे रखा है? 1 kg दे रखा है। अब यहाँ पे ये जो पहला वाला बिंदु, पहला वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखे हैं। देखो यहाँ पे x1 और y1 हमें दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? -1 और 2। और दूसरा इसी प्रकार से x2 और y2 भी दे रखे हैं। दूसरे बिंदु के निर्देशांक जो है वो 3 और 4 दे रखे हैं। तो x2 का मान 3 हो जाएगा, y2 का मान 4 हो जाएगा। अब हमें निकालना है सबसे पहले x पर सेंटर ऑफ मास और फिर y पर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर क्वेश्चन से लिख दी है। अब क्या करना है हमें? अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो पहले हम x पे निकालेंगे फिर y पे निकालेंगे। तो यहाँ पर x पे सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फॉर्मूला है वो है m1x1 प्लस m2 x2। देखो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 ले लिया हमने और बटे में m1 प्लस m2 ले लिया। ये निकल जाएगा हमारा x पर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, इनटू x1 का मान कितना है? -1 है। तो ये लिखा हमने माइनस है, इसे कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि माइनस का है ना, दो चिन्ह जब हो जाते हैं तो कोष्टक लगा लेना चाहिए। m2 का मान कितना है? m2 का मान 1 है, इनटू x2 का मान कितना है? x2 का 3 है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे 3 बटे में 2 प्लस 1। m1 का मान 2, m2 का मान 1, दोनों को जोड़ दिया, हल किया तो 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 और बटे में 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 में से 2 चले जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1/3। तो ये निकल गया हमारा सेंटर ऑफ मास किस पे? x पर। अब निकालेंगे हम किस पर? y पर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब y पे निकालेंगे तो y के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? YCM बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 और बटे में क्या जाएगा? m1 प्लस m2। तो प्यारे स्टूडेंट बहुत ही सरल फॉर्मूला है, कोई ज्यादा कठिन नहीं, लेकिन हम यदि क्वेश्चन को देख के ही सोचने लगे तो हमें ये बहुत कठिन लगने लगता है। अब मान पुट करेंगे देखो इसमें, तो ये जाएगा 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 प्लस m2 का मान कितना है? 1 और y2 का मान कितना है? 4, ये लिख दिया हमने यहाँ पे 4 और बटे में कितना जाएगा? 2 प्लस 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 एक कितना हो जाएगा? 3, 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8/3। कैंसिल तो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या करा? x पे कोऑर्डिनेटर निकाल लिए और y के भी निकाल लिए। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो निकाय है, निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित है ये भी हम बता देंगे। तो देखो अतः निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला पॉइंट आया था हमारा 1/3 और दूसरा आया था अपना 8/3 पर
स्थिति। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। आप स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक करते जाना। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिखता है लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने एग्जाम में देख ही लिया होगा कि यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल पर आप लोगों के लिए ज्यादा फोकस किया है। मैं आपको सारे न्यूमेरिकल इतने ही आसान तरीके से ऐसे ही शॉर्ट मेथड के द्वारा करवाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और प्यारे स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके लिंक पे क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।